स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख देश, वहां की राजधानी, मुद्रा और संसद के बारे में। तो आइए उसे आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले हम स्पेन की बात करेंगे। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, इसे कैसे याद किया जाए? स्पेन बोलने पे पेन है और मैड्रिड में एक शब्द मैड्रिड यानी ड्रिड है। तो स्पेन का पेन पकड़ लें और ड्रिड को ट्रीट बना दें, यानी मैं ट्रीटमेंट कराने गया था। क्यों? क्योंकि मुझे पेन था। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप स्पेन और मैड्रिड को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन। जर्मनी और बर्लिन को कैसे रिलेट किया जाए? तो जर्मनी जब आप बोलते हैं तो एक साउंड आता है मनी, और बर्लिन में एक साउंड है बल, यानी जिसके पास मनी है उसके पास बल है। तो मनी से जर्मनी और बल से बर्लिन को रिलेट करके याद किया जा सकता है। अगला देश ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। तो आसान है, ईरान में रान और तेहरान में रान, इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला देश है मालदीव जिसकी राजधानी है माले। तो ये भी मालदीव और माले देखने में एक ही जैसे दिख रहे हैं, आसानी से याद हो सकता है। इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम। यहाँ पे थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जेरूसलम जिसको लेके फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद रहता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इसे 2-4 बार बोल के लिख के आप याद कर लें। अगला देश है स्वीडन और इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। कैसे याद किया जाए? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन जब आप बोलते हैं तो एक अर्थ निकलता है सुई देना। स्वीडन यानी सुई देना, यानी किसी व्यक्ति को सुई देना था तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, यानी स्टॉक को हम स्टाफ से रिलेट करेंगे, और होम यानी घर। हॉस्पिटल का स्टाफ सुई देने के लिए किसी के घर गया है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप स्वीडन और स्टॉकहोम को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देश है नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। जब आप बाइक या कार से कहीं जाते हैं तो जगह जगह सड़क पर लिखा होता है गो स्लो। तो उस स्लो को ओस्लो से रिलेट कर दें, और रास्ते से वे यानी वे मतलब रास्ता, नॉर्वे को रिलेट कर दें। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इसे लंबे दिनों तक याद रखा जा सकता है। अगला देश है भूटान। भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान में यदि भुट्टा शब्द को पकड़ें और थिम्पू को अगर थंब से रिलेट करें, तो जब आप भुट्टा खाते हैं तो अपने थंब का इस्तेमाल करते हैं। इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है पोलैंड जिसकी राजधानी है वर्षा, यानी लैंड यानी जमीन, और वर्षा यानी बारिश। जमीन और बारिश से इसे रिलेट किया जाए तो किसान को अपने भूमि के लिए, अपने लैंड के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। इन दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और आज का अंतिम पॉइंट है नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो देश और राजधानी हमने कंप्लीट किया। अब आगे के पॉइंट पे आइए चर्चा करते हैं। स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, हमने स्पेन को पेन यानी दर्द से रिलेट किया था और मैड्रिड को ट्रीट से रिलेट किया था, यानी आपको दर्द है तो आप ट्रीट यानी ट्रीटमेंट कराएंगे। अब हम इसकी मुद्रा, संसद और अन्य तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेन, इसकी मुद्रा पहले पेसेटा थी, लेकिन वर्तमान में स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन की मुद्रा यूरो है, इसे आप लिख कर याद कर लें। स्पेन के संसद को क्या कहते हैं? इसे 2 कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यदि स्पेन को पेन से रिलेट करें, दर्द से रिलेट करें, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो बहुत तरह का तकलीफ सहना पड़ता है, यानी आप कोर्ट में पेन, दर्द महसूस करते हैं, या
जब आप कोट पहनते हैं तो कोट में एक पेन लगाना आप पसंद करते हैं। तो स्पेन के संसद को कोर्टेस कहते हैं, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मैड्रिड मैजेंसेस नदी के तट पर स्थित है। आपको याद होगा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देश का यदि चर्चा करें तो वह है जर्मनी। जर्मनी राजधानी बर्लिन। अभी हमने बताया था कि जर्मनी में मनी है और बर्लिन में बल है, यानी जिसके पास मनी है उसी के पास बल है। अब हम बात करेंगे मुद्रा, संसद और अन्य तथ्यों के बारे में। जर्मनी की मुद्रा पहले ड्यूस मार्क थी, परंतु वर्तमान में इसकी मुद्रा यूरो हो गई है। तो इसे भी लिख के आप याद कर लें, जैसे स्पेन की मुद्रा यूरो, जर्मनी की मुद्रा यूरो। अब जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? तो आपने जर्मनी को मनी से रिलेट किया था, बर्लिन को बल से रिलेट किया था, और यहाँ के संसद को यानी जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। कैसे याद किया जाए? तो एक लाइन आप लिखें या बोले मेरे साथ कि जिसके पास मनी है उसके पास बल है, और यदि कहीं कोई फंक्शन होता है तो उसी व्यक्ति को स्टेज पे बुलाया जाता है। तो बुंडस्टैग में बुलाया जाता है, स्टेग यानी स्टेज पे, किसे? जिसके पास मनी है, जिसके पास बल है। अन्य तथ्य में जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर आपका होगा स्प्री नदी। एक और प्रश्न यहां से बनता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया और कब किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में किया था। अगला देश ईरान। आप ध्यान से देखें, ईरान के संसद को मजलिस और मालदीव के संसद को भी मजलिस कहते हैं। तो पहले आप संसद को याद कर लें, ईरान मजलिस, मालदीव मजलिस। 2 से 4 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी सब पॉइंट्स के बारे में। ईरान राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी, वर्तमान में ईरान की मुद्रा तोमन हो गई है, और ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित किया है। तो चाबहार बंदरगाह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह कहां है? तो यह ईरान में है। किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। मालदीव राजधानी माले, मुद्रा रुफिया, और मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं। मालदीव कहां अवस्थित है? मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। उसके बाद हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल और इजराइल की संसद है नेसेट। इन दोनों पॉइंट को हम एक बार याद करेंगे। इजराइल, इज रॉयल यानी रॉयल को रॉयल बना दें। इजराइल के रॉयल को यदि रॉयल बना दें, तो यदि आपको रॉयल दिखना है तो आपको अपना शकल बदलना पड़ेगा, यानी नया शकल अपने आप को और बढ़िया बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा अपने आप को, यानी न्यू शकेल ने सेट, नया शकल सेट करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ आप बोले, यदि आपको रॉयल दिखना है तो न्यू शकेल, न्यू शकल सेट करना पड़ेगा। तो इजराइल का रॉयल, न्यू शेकेल का शकल और नेसेट का सेट, इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, और इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इजराइल के बारे में अन्य तथ्य देखा जाए तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम ईसा मसीह की कर्मभूमि रही है, और जेरूसलम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों पंथ का पवित्र नगरी है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इसे आप याद कर लें। अगला देश है स्वीडन।
जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। और हमने बताया था कि सुई देने एक स्टाफ किसी के घर गया है, स्वीडन स्टॉकहोम। जिस व्यक्ति को सुई देने गया है उसे कौन सी बीमारी है? कोरोना। कोरोना बीमारी है और कोई स्टाफ उसके घर गया है सुई देने, तो वह कार्य उसके लिए रिक्सी है, रिक्स डॉग। स्वीडन के संसद को क्या कहते हैं? रिक्स डॉग। तो पूरा लाइन एक बार फिर से बोला जाए, स्वीडन यानी सुई देने, स्टॉकहोम यानी स्टाफ घर गया है किस व्यक्ति को जिसे कोरोना है, तो उस स्टाफ के लिए यह रिक्सी काम है। तो रिक्स से रिक्स डॉग को रिलेट करके याद कर सकते हैं। स्वीडन के बारे में यदि अन्य तथ्य देखें तो हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांतो पावो को दिया गया। स्वांतो पावो का संबंध स्वीडन से है। अगला देश है नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो। हमने आपको बताया था कि जब आप नॉर्वे यानी रास्ता में होते हैं तो सड़क के किनारे लिखा होता है गो स्लो यानी ओस्लो। तो नॉर्वे से रास्ता और ओस्लो से स्लो को रिलेट करके आपने इसे याद किया था। स्वीडन की मुद्रा थी कोरोना और नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन। तो आप दोनों को एक बार ध्यान से देख लें और लिख लें, स्वीडन कोरोना, नॉर्वे क्रोन। स्वीडन कोरोना, नॉर्वे क्रोन। और इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे का पॉइंट को देखें तो चूंकि नॉर्वे आप रास्ते में हैं और स्लो चल रहे हैं तो रास्ता तय करना है आपको स्टॉर्टिंग, यानी नॉर्वे के संसद को स्टॉर्टिंग कहते हैं। तो कोई भी रास्ता तय करना हो, आप स्लो चलते हैं या तेज चलते हैं, आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, यानी रुक कर सोचने से आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन और स्टार्टिंग को याद कर सकते हैं। अन्य तथ्य के बारे में देखें, नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दी जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अगले देश के बारे में चर्चा करते हैं, भूटान। भूटान, जिसके बारे में हमने बताया था कि भूटान को भुट्टा बना दें, और भुट्टा जब आप खाते हैं तो आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। तो अंगूठा को थंब और थंब से थिम्पू। भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम, यानी जब भुट्टा खाते हैं तो अपने अंगूठा से उसे छुड़ाते हैं और उसे निगल जाते हैं, नगुल्ट्रम। तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। भूटान के संसद को क्या कहते हैं? भूटान के संसद को तोसंगडू। तोसंगडू। भूटान का ट और तोसंगडू का ड को जोड़ दें तो ट ठ ड। आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाल ही में बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो हुआ था उसके तीसरे पेपर में प्रश्न पूछा था, नगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? इसका उत्तर था भूटान। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे। भूटान के बारे में यदि अन्य तथ्य देखा जाए तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की भूमि भूटान को कहा जाता है। अगले देश के बारे में अब चर्चा करें तो वो है पोलैंड। पोलैंड, हमने बताया था कि लैंड मतलब जमीन, और किसान को अपने जमीन के लिए, अपने भूमि के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, यानी पोलैंड का राजधानी है वर्षा। यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल जलोती, जल जाएगा। तो पोलैंड की मुद्रा जलोती है, जलने से आप रिलेट कर सकते हैं। पोलैंड के संसद को क्या कहते हैं? पोलैंड के संसद को सोजिम कहते हैं, सोजिम। सोजिम यानी यदि आपकी नौकरी हो जाती है और शहर में आप कोई लैंड खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो कैसा जमीन लेना पसंद करेंगे? तो पोलैंड और सोजिम, यानी वह जमीन सीधा होना चाहिए।
तो सीधा से सोजिम को रिलेट कर दें और पोलैंड को जमीन से रिलेट कर दें तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला देश है नेपाल। चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। अब यदि अन्य तथ्य के बारे में देखा जाए तो पोलैंड से एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ? तो यहां पे एक डेट लिखा है 1 सितंबर 1939। तारीख था 1 सितंबर 1939 और जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का घोषणा हो जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। नेपाल के बारे में अन्य तथ्य देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? यह प्रश्न कई बार आया है, तो आप नोट कर लें। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह नदी है बागमती। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के माध्यम से आज फिर हमने 10 देशों के राजधानी, मुद्रा, संसद और कुछ वहां के अन्य तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दी और याद कराने का प्रयास किया। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।